नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए ज्ञानवर्धक, शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने राम को एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक राजकुमार के रूप में समझने का प्रयास किया। हमने अयोध्या के राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण, महाराज दशरथ के शासन और राजकुमार राम के प्रारंभिक जीवन का अध्ययन किया। यह स्पष्ट हुआ कि राम का व्यक्तित्व केवल जन्म से महान नहीं था, बल्कि अनुशासन, मर्यादा और कर्तव्य के संस्कारों से निर्मित हुआ था। राजमहल की सुरक्षित सीमाओं में पले बढ़े राम ने बचपन से ही धर्म, नीति और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया था। उनके जीवन का प्रत्येक चरण उन्हें एक आदर्श शासक बनने की दिशा में अग्रसर कर रहा था। किंतु एक सच्चे नेता का निर्माण केवल राजसी वैभव में नहीं होता। उसके लिए ज्ञान, अनुभव और आत्मसंयम का कठोर प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसी आवश्यकता ने राम के जीवन को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन और महर्षि विश्वामित्र के सान्निध्य में उन्हें गुरुकुल की उस शिक्षा से परिचित होना था जो उनके मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला बनने वाली थी। इस एपिसोड में हम राम के गुरुकुल जीवन, उनके अनुशासन, उनके भाइयों के साथ उनके संबंध और उनके नेतृत्व, व्यक्तित्व के निर्माण को समझेंगे। यह वही चरण है जहां एक राजकुमार ज्ञान, संयम और धैर्य के माध्यम से भविष्य के आदर्श राजा के रूप में आकार लेने लगता है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें और जानें राम की शिक्षा और उनके मानसिक निर्माण की अद्भुत कथा। अयोध्या के राजमहल में पले बढ़े राम का जीवन प्रारंभ से ही अनुशासन और मर्यादा से परिपूर्ण था। किंतु एक आदर्श शासक बनने के लिए केवल राजसी वैभव पर्याप्त नहीं था। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह मान्यता थी कि सच्चा ज्ञान राजमहल की सीमाओं में नहीं, बल्कि गुरुकुल के सादगीपूर्ण और अनुशासित वातावरण में प्राप्त होता है। यही कारण था कि राजकुमारों को भी शिक्षा के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा जाता था, ताकि वे जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझ सकें। गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, वह चरित्र निर्माण का एक पवित्र स्थल था। यहां ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जाता था, बल्कि उसे जीवन के व्यवहार में उतारना सिखाया जाता था। वेद, शास्त्र, नीति, दर्शन, धनुर्विद्या और समाज व्यवस्था का अध्ययन, ये सभी गुरुकुल शिक्षा का अभिन्न अंग थे। शिक्षा का उद्देश्य विद्वान बनाना नहीं, बल्कि एक संतुलित, संयमी और उत्तरदायी व्यक्तित्व का निर्माण करना था। महर्षि वशिष्ठ, जो अयोध्या के राजगुरु थे, राम और उनके भाइयों के प्रथम शिक्षक बने। उनके आश्रम में राम ने वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्रों और राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन किया। वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, सत्य और मर्यादा का महत्व सिखाया। यह शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, यह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में लागू होने वाली थी। राम ने बाल्यकाल से ही विनम्रता और अनुशासन का परिचय दिया। वे गुरुजनों के प्रति आदर और ज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा रखते थे। उनका व्यवहार अन्य शिष्यों के लिए आदर्श बन गया। वे राजकुमार होते हुए भी स्वयं को सामान्य विद्यार्थी के समान मानते थे। यही विनम्रता उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। गुरुकुल का जीवन सरल और कठोर था। वहां न तो राजसी सुविधाएं थीं और न ही विलासिता। शिष्य स्वयं आश्रम के कार्यों में भाग लेते थे। जल लाना, लकड़ी एकत्र करना, पशुओं की सेवा करना और यज्ञ की तैयारियों में सहायता करना। यह दिनचर्या उन्हें श्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। राम ने इन सभी कार्यों को अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ किया, जिससे उनके भीतर सेवा और त्याग की भावना विकसित हुई। प्राचीन भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था मन, बुद्धि और शरीर का संतुलित विकास। राम ने वेदों और शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण उन्हें केवल योद्धा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए तैयार करने के लिए था। उन्होंने शक्ति का उपयोग न्याय और सत्य की रक्षा के साधन के रूप में समझा। राम के साथ उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। चारों भाइयों के बीच गहरा स्नेह और सम्मान था। लक्ष्मण विशेष रूप से
राम के प्रति समर्पित थे और सदैव उनके साथ रहते थे। यह संबंध केवल भाईचारे का नहीं, बल्कि विश्वास और निष्ठा का प्रतीक था। भरत का शांत और उदार स्वभाव तथा शत्रुघ्न की विनम्रता ने इस संबंध को और भी सुदृढ़ बनाया। गुरुकुल में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं थी, यह आत्म संयम और मानसिक संतुलन का भी प्रशिक्षण था। यहां शिष्यों को धैर्य, सहनशीलता और विवेक का अभ्यास कराया जाता था। राम ने इन गुणों को पूर्णतः आत्मसात किया। वे परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने और विचारपूर्वक निर्णय लेने में सक्षम बनते गए। वाल्मीकि रामायण में राम को एक ऐसे शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है जो सत्यप्रिय, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। उनकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से विशिष्ट बनाती थी। वे ज्ञान के साथ साथ जीवन के उच्च आदर्शों को भी समझते थे। यही शिक्षा उनके व्यक्तित्व की आधारशिला बनी। प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य केवल विद्या प्रदान करना नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना था। यह शिक्षा मनुष्य को समाज, प्रकृति और धर्म के साथ संतुलन स्थापित करना सिखाती थी। राम ने इस शिक्षा के माध्यम से यह समझा कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिकता और उत्तरदायित्व से स्थापित होता है। समय के साथ राम का व्यक्तित्व ज्ञान, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक बनता गया। गुरुकुल ने उन्हें केवल एक राजकुमार से अधिक बनाया। उसने उन्हें एक आदर्श मानव और भविष्य के आदर्श शासक के रूप में तैयार किया। यही कारण था कि अयोध्या की प्रजा उन्हें आशा और विश्वास की दृष्टि से देखने लगी। यह चरण राम के जीवन की आधारशिला था। यहीं उन्होंने धर्म, कर्तव्य और नेतृत्व के सिद्धांतों को आत्मसात किया, जो आगे चलकर उनके प्रत्येक निर्णय में परिलक्षित हुए। गुरुकुल की शिक्षा ने उनके चरित्र को वह स्थिरता प्रदान की जिसने उन्हें युगों तक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। और यहीं से राम के जीवन में शिक्षा का अगला अध्याय प्रारंभ होता है। एक ऐसा अध्याय जहां उनका ज्ञान व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से परखा जाएगा और उनके नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। गुरुकुल का वातावरण केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि वह आत्मसंयम, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता का प्रशिक्षण केंद्र भी था। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राम और उनके भाइयों का जीवन सरलता, संयम और नियमों पर आधारित था। यहां शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्वान बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना था जो परिस्थितियों में संतुलन बनाए रख सके और समाज के लिए आदर्श स्थापित कर सके। राम का स्वभाव प्रारंभ से ही शांत, गंभीर और मर्यादित था। वे प्रत्येक कार्य को पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा के साथ करते थे। वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते समय उनकी जिज्ञासा और समझ अन्य शिष्यों से अलग दिखाई देती थी। वे केवल शास्त्रों को कंठस्थ करने तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि उनके गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करते थे। यही जिज्ञासा उनके बौद्धिक विकास की आधारशिला बनी। महर्षि वशिष्ठ ने राम को धर्म, सत्य और न्याय का महत्व सिखाया। उन्होंने समझाया कि एक शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि प्रजा के कल्याण और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना भी होता है। राम ने इन शिक्षाओं को गहराई से आत्मसात किया। उनके निर्णयों में विवेक और संतुलन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। गुरुकुल की दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान और ध्यान करना, यज्ञ में भाग लेना, गुरु के उपदेश सुनना और अध्ययन करना, यह सब उनकी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा था। दिन के शेष समय में वे शस्त्र विद्या, युद्ध कला और शारीरिक अभ्यास करते थे। यह संतुलित दिनचर्या उनके मन, बुद्धि और शरीर के समग्र विकास में सहायक बनी। राम के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता थी। वे राजकुमार होते हुए भी अपने साथियों के साथ समान व्यवहार करते थे। गुरुकुल में उन्होंने कभी विशेषाधिकार प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। वे आश्रम के कार्यों में अन्य शिष्यों के साथ भाग लेते थे, चाहे वह जल लाना हो, लकड़ियां एकत्र करना हो या यज्ञ की व्यवस्था करना। यह अनुभव उन्हें आत्मनिर्भर और सहनशील बनाता गया। इस शिक्षा का प्रभाव उनके विचारों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा।
वे परिस्थितियों को समझने और उनका समाधान खोजने में दक्ष होते जा रहे थे। वे क्रोध और आवेग के स्थान पर धैर्य और विवेक को प्राथमिकता देते थे। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित करने वाले थे। राम और लक्ष्मण का संबंध इस चरण में और अधिक सुदृढ़ हुआ। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। यह संबंध केवल भ्रातृ प्रेम का नहीं, बल्कि विश्वास, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक था। लक्ष्मण का उत्साह और पराक्रम राम की शांति और संतुलन के साथ मिलकर एक आदर्श संतुलन प्रस्तुत करता था। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। भरत का स्वभाव विनम्र और न्यायप्रिय था, जबकि शत्रुघ्न सेवा और समर्पण के प्रतीक थे। चारों भाइयों के बीच गहरा स्नेह और सामंजस्य था। यह पारिवारिक एकता उनके मानसिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनी। गुरुकुल का यह वातावरण उन्हें प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का पाठ सिखाता था। शास्त्रों के साथ साथ राम ने राजनीति और राज्य व्यवस्था के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया। उन्हें यह सिखाया गया कि एक शासक को केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। उन्होंने दंड नीति, कूटनीति और प्रशासन के मूल सिद्धांतों को समझा। यह ज्ञान उन्हें भविष्य के उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। प्राचीन भारतीय शिक्षा में ध्यान और योग का विशेष महत्व था। राम ने ध्यान के माध्यम से आत्मसंयम और मानसिक शांति का अभ्यास किया। इससे उनके भीतर धैर्य, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का विकास हुआ। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहने की क्षमता प्राप्त करने लगे। यही गुण आगे चलकर उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में उनके सहायक बने। धनुर्विद्या और शस्त्र प्रशिक्षण में भी राम अद्वितीय थे। उनकी एकाग्रता, संतुलन और कौशल उन्हें अन्य शिष्यों से विशिष्ट बनाते थे। किंतु उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के साथ नहीं किया। उनके लिए शस्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का साधन थे। यह दृष्टिकोण उनके उच्च चरित्र को दर्शाता है। वाल्मीकि रामायण में राम को धर्मज्ञ, सत्यप्रिय और विनीत बताया गया है। यह विशेषताएं उनके गुरुकुल जीवन में प्राप्त शिक्षा का परिणाम थीं। उन्होंने ज्ञान को केवल अर्जित ही नहीं किया, बल्कि उसे अपने आचरण में भी उतारा। यही कारण था कि वे गुरुजनों और साथियों के बीच आदर और सम्मान के पात्र बने। गुरुकुल की शिक्षा ने राम को यह समझाया कि सच्चा नेतृत्व आदेश देने में नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करने में निहित होता है। उन्होंने सीखा कि एक नेता को न्यायप्रिय, सहानुभूतिशील और धैर्यवान होना चाहिए। यही गुण उन्हें भविष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की दिशा में अग्रसर कर रहे थे। समय के साथ उनका व्यक्तित्व परिपक्व और संतुलित होता गया। उनके भीतर ज्ञान की गहराई, विचारों की स्पष्टता और भावनाओं का संतुलन विकसित हुआ। वे केवल एक कुशल राजकुमार ही नहीं, बल्कि एक आदर्श मानव के रूप में उभरने लगे। इस प्रकार गुरुकुल की शिक्षा ने राम के मन और बुद्धि को दृढ़ता प्रदान की। यह चरण उनके जीवन का वह आधार बना जिसने उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया। यह वही समय था जब उनके भीतर एक महान शासक और धर्मनिष्ठ नेता का निर्माण हो रहा था, और इसी शिक्षा की परिणति उन्हें शीघ्र ही एक नए अनुभव की ओर ले जाने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जहां उनका ज्ञान और धैर्य वास्तविक परिस्थितियों में परखा जाने वाला था। गुरुकुल की शिक्षा ने राम को केवल विद्वान और योद्धा ही नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक संवेदनशील, संतुलित और दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया। इस निर्माण में उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। चारों भाइयों के बीच का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और नैतिक मूल्यों पर आधारित था। यही पारिवारिक सामंजस्य राम के नेतृत्व की आधारशिला बना। राम और लक्ष्मण का संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय था। लक्ष्मण बचपन से ही राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे उन्हें अपना आदर्श मानते थे और हर परिस्थिति में उनके साथ रहने के लिए तत्पर रहते थे। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते समय भी लक्ष्मण का ध्यान सदैव राम पर केंद्रित रहता था। यह संबंध केवल भाईचारे का नहीं, बल्कि विश्वास और निष्ठा का प्रतीक था। लक्ष्मण का उत्साह और वीरता
राम की शांति और विवेक के साथ मिलकर एक आदर्श संतुलन प्रस्तुत करती थी। भरत का स्वभाव राम से भिन्न होते हुए भी समान रूप से आदर्श था। वे विनम्र, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उनमें सत्ता के प्रति कोई लालसा नहीं थी। गुरुकुल में उन्होंने भी वही शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए जो राम को मिले थे। भरत का त्याग और समर्पण आगे चलकर उनके चरित्र की महानता को प्रमाणित करता है। उनके व्यक्तित्व ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास में निहित होता है। शत्रुघ्न चारों भाइयों में सबसे शांत और विनम्र थे। वे भरत के प्रति विशेष रूप से समर्पित थे और सदैव उनके साथ रहते थे। उनका स्वभाव सेवा और निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल अग्रिम पंक्ति में खड़े होने से नहीं, बल्कि सहयोग और समर्पण से भी प्रकट होता है। इस प्रकार चारों भाइयों के बीच का संतुलन एक आदर्श परिवार और आदर्श राज्य की झलक प्रस्तुत करता था। गुरुकुल का वातावरण प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग पर आधारित था। यहां प्रत्येक शिष्य को समान अवसर प्राप्त होता था। राम ने इस वातावरण में सामूहिकता और साहसित्व का महत्व समझा। उन्होंने सीखा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने साथियों को साथ लेकर चलता है और उनकी क्षमताओं का सम्मान करता है। यही शिक्षा उनके नेतृत्व का मूल सिद्धांत बनी। राम का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक और प्रेरणादायक था। उनकी विनम्रता, संयम और सत्यनिष्ठा उन्हें अन्य शिष्यों के बीच विशिष्ट बनाती थी। वे अपने आचरण से नेतृत्व करते थे, न कि आदेश देकर। यही कारण था कि उनके साथी उन्हें सम्मान और विश्वास की दृष्टि से देखते थे। यह गुण आगे चलकर उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित करने वाला था। नेतृत्व मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो राम का व्यक्तित्व संतुलन और आत्मसंयम का प्रतीक था। वे भावनाओं से संचालित होने के बजाय विवेक से निर्णय लेते थे। वे परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक विश्लेषण करते थे और न्यायपूर्ण समाधान खोजते थे। यह क्षमता उन्हें एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता बनने की दिशा में अग्रसर कर रही थी। राम ने गुरुकुल में यह भी सीखा कि नेतृत्व का आधार शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास होता है। उन्होंने समझा कि एक शासक का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना होता है। यही कारण था कि उनके भीतर करुणा और सहानुभूति का विकास हुआ। वे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता रखते थे। उनका यह संतुलित दृष्टिकोण उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाता था। वे अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि सादगी और विनम्रता को प्राथमिकता देते थे। यही गुण उन्हें एक नैतिक और आदर्श नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में राम को धर्मज्ञ, सत्यव्रती और प्रजावत्सल बताया गया है। ये विशेषताएं उनके व्यक्तित्व और शिक्षा का परिणाम थीं। उन्होंने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी उतारा। उनके भीतर कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण स्पष्ट दिखाई देता था। राम के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण था। वे निर्णय लेते समय व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हित को प्राथमिकता देते थे। यह गुण उन्हें भविष्य में एक आदर्श राजा बनने की दिशा में अग्रसर कर रहा था। उन्होंने सीखा कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज में न्याय, शांति और संतुलन स्थापित करे। चारों भाइयों के बीच का यह प्रेम और सामंजस्य केवल पारिवारिक आदर्श नहीं था, बल्कि राज्य व्यवस्था के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। यह संबंध इस बात का प्रमाण था कि सहयोग और विश्वास से ही स्थायी और सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण संभव है। समय के साथ राम का व्यक्तित्व और अधिक परिपक्व और प्रभावशाली होता गया। उनके भीतर एक ऐसे नेता का निर्माण हो रहा था जो संकट में भी धैर्य और विवेक बनाए रख सके। उनकी निर्णय क्षमता, सहानुभूति और नैतिक दृष्टि उन्हें भविष्य के उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रही थी। इसी चरण में उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। यह मोड़ उन्हें गुरुकुल की सीमाओं से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन की चुनौतियों से परिचित कराने वाला था। महर्षि विश्वामित्र का आगमन इसी परिवर्तन का संकेत था। एक ऐसा अवसर जहां राम के ज्ञान,
साहस और नेतृत्व की पहली वास्तविक परीक्षा होने वाली थी। यहीं से राम की शिक्षा का सैद्धांतिक चरण समाप्त होता है और व्यवहारिक प्रशिक्षण का आरंभ होता है। अब वे केवल एक विद्यार्थी नहीं, बल्कि कर्मभूमि की ओर अग्रसर एक योद्धा बनने वाले थे। गुरुकुल में प्राप्त शिक्षा ने राम के व्यक्तित्व को ज्ञान, अनुशासन और मर्यादा से परिपूर्ण कर दिया था। किंतु किसी भी शिक्षा की पूर्णता तब सिद्ध होती है जब वह व्यवहारिक जीवन में परखी जाती है। यही परीक्षा अब राम के जीवन में आने वाली थी। यह वह चरण था जहां एक शिष्य से योद्धा और एक राजकुमार से उत्तरदायी नेता बनने की उनकी यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। समय के साथ अयोध्या में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। महान तपस्वी और आशी महर्षि विश्वामित्र का आगमन। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी, प्रभावशाली और अद्वितीय था। वे केवल एक ऋषि ही नहीं, बल्कि पूर्व काल में एक पराक्रमी राजा भी रह चुके थे। राजसत्ता और आध्यात्मिक साधना दोनों का अनुभव होने के कारण उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और व्यावहारिक था। उनका अयोध्या आगमन किसी साधारण उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था। विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से निवेदन किया कि वे अपने पुत्र राम को उनके साथ भेजें, ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। यह यज्ञ राक्षसों द्वारा बार बार विघ्नित किया जा रहा था। विश्वामित्र जानते थे कि राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि असाधारण क्षमता और नैतिक शक्ति से संपन्न है। उनका विश्वास राम के भविष्य के प्रति उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण था। महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र को भेजने के लिए प्रारंभ में संकोच कर रहे थे। एक पिता के रूप में यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, किंतु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि यह अवसर राम के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक ऋषि की सहायता नहीं, बल्कि उनके शिक्षा और प्रशिक्षण का अगला चरण है। वशिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने सहमति प्रदान की और राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। यह क्षण राम के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ था। अयोध्या की सुरक्षित सीमाओं से बाहर निकलकर वे पहली बार वास्तविक संसार की चुनौतियों का सामना करने जा रहे थे। यह यात्रा उनके लिए केवल युद्ध का प्रशिक्षण नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और उत्तरदायित्व की परीक्षा भी थी। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम और लक्ष्मण ने प्रकृति, आश्रम जीवन और समाज की वास्तविकताओं को निकट से देखा। इस दौरान महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने राम को बला और अतिबला जैसी अद्भुत विद्याओं का उपदेश दिया, जिनसे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त हुई। इन शिक्षाओं ने राम को न केवल बलशाली बनाया, बल्कि उन्हें आत्मसंयम और धैर्य का महत्व भी सिखाया। यह शिक्षा केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज के कल्याण के लिए थी। राम ने इन दिव्य अस्त्रों को अत्यंत विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। यह उनके उच्च चरित्र और नैतिक दृष्टिकोण का प्रमाण था। इस यात्रा का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव ताड़का वन था। यह वन राक्षसी ताड़का के आतंक से पीड़ित था। जब विश्वामित्र ने राम को ताड़का का वध करने का आदेश दिया, तो राम के सामने एक नैतिक प्रश्न उपस्थित हुआ। एक स्त्री का वध करना उनके लिए सहज निर्णय नहीं था, किंतु विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि जब कोई अधर्म का मार्ग अपनाकर समाज को कष्ट पहुंचाता है, तो उसका दमन धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। राम ने गुरु की आज्ञा और धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ताड़का का वध किया। यह उनकी पहली वास्तविक विजय थी। इस घटना ने उनके आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया और उन्हें एक योद्धा के रूप में स्थापित किया। यह विजय केवल एक राक्षसी पर नहीं, बल्कि उनके भीतर उत्पन्न संकोच और द्वंद्व पर भी थी। इसके पश्चात राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मारीच तथा सुबाहु जैसे राक्षसों को पराजित किया। इस सफलता ने उनके साहस, कौशल और धर्मनिष्ठा को प्रमाणित किया। यह वही क्षण था जब एक राजकुमार के रूप में उनकी पहचान एक धर्म रक्षक और आदर्श योद्धा के रूप में स्थापित होने लगी। विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राम ने अनेक दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया।
किंतु उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन अहंकार के साथ नहीं किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति संयम और विवेक में निहित होती है। यही शिक्षा उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता बनी। यह चरण उनके जीवन में सैद्धांतिक शिक्षा से व्यवहारिक प्रशिक्षण की ओर परिवर्तन का प्रतीक था। गुरुकुल में प्राप्त ज्ञान अब कर्मभूमि में परखा जा चुका था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे केवल विद्वान और विनम्र शिष्य ही नहीं, बल्कि साहसी और धर्मनिष्ठ योद्धा भी हैं। विश्वामित्र की यह यात्रा केवल शिक्षा का विस्तार नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का आधार बनी। इसी यात्रा के दौरान वे मिथिला पहुंचे, जहां उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ होने वाला था। यहां वे भगवान शिव के धनुष और जनकपुरी की सभा से परिचित होंगे, एक ऐसी घटना जो उनके जीवन की दिशा को सदैव के लिए बदल देगी। इस प्रकार विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राम का मानसिक, आध्यात्मिक और युद्धक प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। उन्होंने सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता ज्ञान, साहस और विनम्रता का संतुलन होता है। यहीं से राम के जीवन का अगला अध्याय प्रारंभ होता है, एक ऐसा अध्याय जो उन्हें राजकुमार से आदर्श महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में प्राप्त शिक्षा और अनुभव ने राम के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान की। गुरुकुल के अनुशासन, शास्त्रों के ज्ञान और वास्तविक जीवन की चुनौतियों ने उन्हें एक संतुलित, दूरदर्शी और धर्मनिष्ठ नेता के रूप में विकसित किया। अब वे केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, बल्कि धर्म और मर्यादा के सच्चे प्रतिनिधि बन चुके थे। ताड़का वध, यज्ञ की रक्षा और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति ने उनके साहस और विवेक को सिद्ध कर दिया था। इसी यात्रा के दौरान मिथिला में शिव धनुष के समक्ष उनकी अद्भुत क्षमता प्रकट हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। यह केवल पराक्रम का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके भाग्य और उत्तरदायित्व का उद्घोष था। समय के साथ जब राम अयोध्या लौटे, तो उनका व्यक्तित्व और भी परिपक्व और तेजस्वी हो चुका था। प्रजा के हृदय में उनके प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ने लगा। महाराज दशरथ ने भी यह अनुभव किया कि राम अब राज्य की बागडोर संभालने के योग्य हो चुके हैं। अयोध्या में उत्साह और आशा का वातावरण बनने लगा। किंतु इतिहास के पथ पर चलने वाले महान व्यक्तित्वों का जीवन सरल नहीं होता। जहां एक ओर राजतिलक की तैयारियां प्रारंभ हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर नियति एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जो राम के जीवन को सदैव के लिए बदलने वाला था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे राजतिलक से वनवास तक की वह निर्णायक यात्रा, जिसने राम को एक आदर्श मानव और युग पुरुष बना दिया। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि राम के जीवन से जुड़ी यह अमूल्य प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि श्रृंखला का अगला भाग आपसे छूट न जाए। हमारी इस श्रृंखला का नया एपिसोड प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होता है। आपके सहयोग और स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।